सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार युवा किसान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एफएमसी कंपनी की मार्शल इंसेक्टिसाइड की संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। इसके रासायनिक या टेक्निकल नाम की बात की जाए तो इसमें कार्बोसल्फरोनिक 25% ईसी फॉर्म में देखने को मिलता है, जो कि ईसी की बात की जाए तो इमल्सिफायर लिक्विड गाढ़े रूप में देखने को मिलता है, जो कि यह तरल रूप में आता है, जो कि पानी में 100% घुलनशील दवा है। और यह दवा जैसे इसके मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो इसमें सिस्टमेटिक एक्शन के साथ में इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्रिया भी पाई जाती है। सिस्टमेटिक एक्शन की बात की जाए तो जैसे ही खिंचाव करते हैं तो ये पूरे पौधे पर बड़ी आसानी से फैल जाता है और छुपे हुए कीटों को बड़ी आसानी से नष्ट कर देता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्रिया की बात की जाए तो ये कीटों के काफ़ी अधिक समूह को बड़ी आसानी से या अलग अलग प्रजातियों को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेता है, जैसे कि चबाने वाले कीट, रस चूसने वाले कीट, फल छेदक, तना छेदक कीटों को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। इसमें कॉन्टैक्ट एक्शन और स्टमक एक्शन भी पाया जाता है। कॉन्टैक्ट एक्शन की बात की जाए तो जैसे ही खिंचाव करते हैं तो यह खिंचाव के दौरान जो कीट खिंचाव के संपर्क में आते हैं वह काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाते हैं। स्टमक एक्शन की बात की जाए तो जैसे ही खिंचाव आप करते हैं तो यह कीट जैसे पत्तियों के संपर्क में या खिंचाव के संपर्क में यह पत्तियों को खाते हैं। जैसे ही खाते हैं या खिंचाव के संपर्क में आते हैं तो यह इनका शरीर पैरालाइज हो जाता है और कुछ समय में धीरे धीरे करके इनकी मृत्यु हो जाती है। मार्शल इंसेक्टिसाइड कीटों पर किस प्रकार से काम करता है? मार्शल इंसेक्टिसाइड का जैसे ही खिंचाव करते हैं तो कीट ये पौधे पर पूर्णतः से अवशोषित हो जाता है, जिससे कि कारण से कीट पौधे को किसी भी स्थान पर अगर नुकसान करते हैं, जैसे कि चबाने वाले कीट या काटने वाले कीट जैसे ही खाते हैं या पत्तियों के संपर्क में आते हैं तो इनका शरीर पैरालाइज हो जाता है और कुछ समय में धीरे धीरे करके इनकी मृत्यु हो जाती है। मार्शल इंसेक्टिसाइड को किन किन कीटों को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल सभी प्रकार की मक्खियाँ, सभी प्रकार के तना छेदक, सभी प्रकार के जो कि पत्ता काटते हैं या रस चूसने वाले कीटों को यह बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। जो कि चित्र में दिखाए गए कीट अगर आपकी फसल में हो तो आप इसका इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। मार्शल इंसेक्टिसाइड की रेन फास्टनर एक्टिविटी की बात की जाए तो इसकी रेन फास्टनर एक्टिविटी 1 घंटे की है। 1 घंटे के अंदर में यह 100% रिजल्ट दिखाने में सक्षम हो जाती है और 1 घंटे के बाद अगर बारिश हो जाए तो इसके प्रभाव पर कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। मार्शल इंसेक्टिसाइड की रेसिडुअल एक्टिविटी की बात की जाए तो यह खिंचाव करने के बाद कितने दिनों तक काम करती रहती है? यह खिंचाव के 15 से 20 दिनों तक बड़ी आसानी से काम करती रहती है। और टमाटर की फसल की बात की जाए या बैंगन की फसल की बात की जाए तो इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी 5 दिन है। मार्शल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किन किन फसलों और क्रॉपों में कर सकते हैं? इसका प्रयोग गोभी, कपास, गन्ना, टमाटर, मिर्च, सोयाबीन, बैंगन, अदरक, काली मिर्च, केला, भिंडी, मिर्च, आलू, टमाटर सभी प्रकार की फसलों और क्रॉपों में इसका प्रयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसका प्रयोग अगर बैंगन और मिर्च में करते हैं तो इसका डोज थोड़ा बढ़ाकर इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी रेन फास्टनर एक्टिविटी इन दोनों फसलों में लगभग 5 से 8 दिनों की ही है। मार्शल इंसेक्टिसाइड की प्रति एकड़ दवा की मात्रा की या डोज की बात की जाए तो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी चाहिए। इसे 200 लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव करनी चाहिए। मार्शल इंसेक्टिसाइड के साथ में किन किन दवाओं के साथ में इसका मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं? इसके साथ में किसी भी प्रकार की फंगीसाइड और किसी भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर इसका छिड़काव बड़ी आसानी से कर सकते हैं। किसान भाई आप फिजिकल टेस्ट करके देख लेना चाहिए। अगर मिश्रण दूध की तरह फट जाए तो इसका इस्तेमाल अपनी फसल में नहीं करना चाहिए। अगर मिश्रण दूध की तरह नहीं फटता है तो उसका इस्तेमाल बेझिझक बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड को प्रिवेंटिव या क्रिएटिव रोग लगने से पहले या रोग लगने के बाद
दोनों प्रकार से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रोग लगने से पहले अगर इस्तेमाल करते हैं तो यह लगभग 90% रोगों को लगने नहीं देता है। अगर रोग लगने के बाद अगर इंसेक्टी आने के बाद अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह लगभग 75 से 80% ही रोगों को कंट्रोल कर पाता है। मार्शल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग फसल में कब नहीं करना चाहिए? जब आपकी फसल में परागण या फूल आ गए हों तब इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मक्खियों को भी मार देता है, जो कि अगर परागण करती हैं तो वो भी ख़त्म हो जाती हैं, जिसके कारण से परागण ना होने के कारण उसमें फल देखने को नहीं मिलते हैं। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे।